प्रेडी के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो मोबाइल मार्केट है वहां एक वाकया पेश आता है। परसों रात एक शख्स जिसका नाम उमैर बताया जाता है वो अपनी फैमिली के हमरा वहां पहुंचा है और कोई चीज़ लेने के लिए गाड़ी से उतरा। गाड़ी स्टार्ट थी। दो मुसल्लह मुल्जिमान आते हैं, असलहे के जोर पर उसकी अहलिया को गाड़ी से उतारते हैं, उसके बड़े बेटे को गाड़ी से उतारते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और तीनों बच्चों को गाड़ी समेत अगवा करके ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रेडी के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो मोबाइल मार्केट है वहां एक वाकया पेश आता है। परसों रात को एक शख्स जिसका नाम उमैर बताया जाता है वो अपनी फैमिली के हमरा वहां पहुंचा है और कोई चीज़ लेने के लिए गाड़ी से उतरा। गाड़ी स्टार्ट थी। उसका उसकी वाइफ, उसका एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र 12-13 साल बताई जाती है और 3 छोटे बच्चे वो गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी स्टार्ट थी और वो कोई सामान लेने के लिए गया कि इसी दौरान दो मुसल्लह मुल्जिमान आते हैं, असलहे के ज़ोर पर उसकी अहलिया को गाड़ी से उतारते हैं, उसके बड़े बेटे को गाड़ी से उतारते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और तीनों बच्चों को गाड़ी समेत अगवा करके ले जाते हैं। उसके बाद वो सोल्जर बाज़ार के इलाके में पहुंचते हैं। बच्चों ने गाड़ी में शोर मचाया हुआ होता है, लोग वहाँ देखते हैं। लोगों ने वहाँ जज किया कि ये बच्चे अगवा होकर जा रहे हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी और मुल्जिमान को पूरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी दौरान एसएचओ सोल्जर बाज़ार रिजवान पटेल जो कि गश्त पे थे वो पुलिस पार्टी के हमरा वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दोनों मुल्जिमान को आवाम से बचाकर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया और बच्चों को और गाड़ी को जो है वो थाने लेकर आ गए। सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई थी। ये समझना इब्तदाई तौर पर मुश्किल था कि आया कि वो बच्चों को अगवा करना चाह रहे थे या डकैत थे या गाड़ी चोरी करना चाह रहे थे, छीनना चाह रहे थे। सिचुएशन ये बनी जब मुल्जिमान जो थे, एक का नाम फ़तेह समेत दो मुल्जिमान थे, हिजरत कॉलोनी के रिहायशी थे। उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि प्रेडी थाना और सोल्जर बाज़ार थाने में जो है मुकदमा कहाँ दर्ज किया जाए, क्योंकि वक़ुआ कहीं का था, पकड़े कहीं पे गए, मुल्जिमान ने फायर भी मारे और मुकदमा कहाँ दर्ज होना चाहिए। इसी में आला अफसरान जो हैं वो मुशावरत करते रहे और इस दौरान एक अजीब वाक़या जो है वो पेश आया कि मुद्दई पार्टी जो थी वो थाने पहुंची और उन्होंने एसएचओ को कहा कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि गाड़ी और बच्चे बाजियाब हो गए हैं और हमें गाड़ी भी वापस की जाए और बच्चे भी दे दिए जाए। इस कंडीशन में पुलिस क्या करे? हम पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं और इत्तेफाक की बात थी कि मैं उस वक्त थाने में ही मौजूद था जब ये तमाम मामलात हो रहे थे। उन्होंने एसएचओ को कहा, एसएचओ ने कहा कि मैं किस तरीके से गाड़ी दे सकता हूं क्योंकि मुल्जिमान ज़ख्मी हैं, मुल्जिमान को कहाँ ले जाऊं, गाड़ी में से बच्चे बाजियाब हुए हैं, उन्हें कहाँ ले जाऊं, क्योंकि अल्लाह ना करे खुदा न ख्वास्ता अगर ये बच्चे अगवा हो जाते तो दूसरे दिन तमाम एनजीओ शहर में होती, आला अफसरान उनका मुंह तकते रहते, एसएचओ अपनी सीट पे नहीं होता और एक शहर में अलग खलबली मची हुई होती। लेकिन बच्चे मिल गए। उसके बाद वालिदैन जो है मुकदमा दर्ज कराने से गुरेज कर रहे थे। इस सूरत हाल में पुलिस कहाँ जाए? लेकिन रिजवान पटेल ने जो है उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान के ख़िलाफ़ यहाँ पर गैर कानूनी असलहे का 23A1 का मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि प्रीडी पुलिस ने मुल्जिमान के ख़िलाफ़ गाड़ी छीनने और डकैती का मुकदमा दर्ज किया। अब उन पे बच्चों के अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ, ये सवाल पैदा होता है। तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं कि उनकी नीयत जो है वो ये थी कि सिर्फ गाड़ी छीनना और बच्चों को आगे उतार देना था और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल मार्केट में लोग जमा हो जाएंगे तो फौरी तौर पर वो निकले कि बच्चों को आगे उतार देंगे, लेकिन उतारा नहीं और सोल्जर तक पहुंच गए जहां उनकी बदनसीबी थी कि वो अवाम के हत्थे चढ़ गए।
अगवा का मुकदमा किसी ने भी दर्ज नहीं किया। शायद मुद्दई जो थे वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन दर्ज करना चाहिए था। लेकिन कई मामलात होते, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि पुलिस अपनी एफर्ट्स करती है, मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वहाँ मुद्दई पीछे हट जाते हैं। हम पुलिस को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में इन मामलात में पुलिस क्या करे जहाँ कई दबाव में हमारे सामने, हम वहाँ थाने में बैठे हुए थे, हमारे सामने आला हुक्काम के फ़ोन आ रहे थे, आला अफसरान के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन एसएचओ ने एक न सुनी और मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि एसएचओ मुल्जिमान कहाँ ले जाता। और वो एक अलहदा बात है कि बच्चों के अगवा का मुकदमा पीढ़ी थाने में दर्ज होना था, क्योंकि बच्चे सोल्जर बाज़ार से बाजियाब भी हुए, लेकिन वो दर्ज ना हो सका। तो इस सिचुएशन के अंदर कहने का मकसद सिर्फ ये कि पुलिस क्या करे, कहाँ जाए। ईद उल फितर का टाइम है, वारदातों में इजाफा होता है, पुलिस की नफरी शहर में है, लेकिन इतनी कार्रवाइयाँ नज़र नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। और आवाम को चाहिए पुलिस के साथ ताउन करे। पुलिस आपके लिए खड़ी है, और आप अगर ताउन नहीं करेंगे तो पुलिस किस जगह खड़ी है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।